हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है संविधान कब और क्यों, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा बच्चों प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन है पहला 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आप सभी को तो पता होगा कि भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। ठीक है ना। तो भारत का संविधान आप सही होता है, भारत का जो संविधान है ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बच्चों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। ठीक है, तो आप सभी को पता है बच्चों, मैंने वीडियो में भी आपको बता दिया था कि भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ये भी मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन 390, बी ऑप्शन 395, सी ऑप्शन 405 या डी ऑप्शन 450। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग हैं। बच्चों, अगर आपको संविधान में मूल भाग बोले तो भारतीय संविधान के मूल भाग में कितने भाग हैं बच्चों, तो ये 22 भाग है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो मूल संविधान में बच्चों हमारी कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो ये 8 अनुसूचियाँ हैं बच्चों। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। कुंजी मतलब चाबी, है ना। तो चाबी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की चाबी किसे कहा जाता है बच्चों, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता होती क्यों है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन है देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, हाँ भाई इसके लिए तो होती है, तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और डी है बच्चों सरकार की शक्तियों को दुरुपयोग को रोकने के लिए। तो बच्चों, इसका ई ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी उपयोग सभी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है, भारतीय संविधान किसने बनाया था। भारत को जो संविधान है वो किसने बनाया था। ऑप्शन है भारत की जनता ने, दूसरा ऑप्शन है संविधान सभा ने, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों ने और चौथा ऑप्शन है बच्चों डी यानी अधिकारियों ने। तो बच्चों, इसका जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो मैंने आपको बताया था, वीडियो में बता रखा था कि आज़ादी के बाद क्या हुआ था, हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए थे बच्चों। इनमें से 284 सदस्यों ने क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा नहीं हो सकता बच्चों, ये संविधान सभा के क्या थे बच्चों, अस्थायी सदस्य थे। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, हाँ, तो क्या हुआ था बच्चों, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने क्या दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा है बच्चों 11 दिसंबर 1946 और तीसरा है 13 दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न को बच्चों ध्यान से देखिएगा कि हुआ क्या था, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ठीक है, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो है यानी 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी बच्चों, हमारे भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है ना, और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, तो पहली बैठक पूछ रखा है, तो पहली बैठक कब हुई थी बच्चों, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों,
9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया संविधान सभा का अस्थायी जो अध्यक्ष है बच्चों वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, यानी इसका बी ऑप्शन जो है बच्चों वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया किसे बनाया गया बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए थे? जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो नेहरू जी कब लेकर आए थे? तो मैंने अभी बताया 13 दिसंबर 1946 को क्या था उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? ऑप्शन है कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा कि भारत की क्या था, संविधान सभा का जो बहिष्कार किया था वो मुस्लिम लीग ने किया था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? पहला है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है, हाँ तो है ये, तो ना ही अधिक लचीला है और ना ही ये कठोर है। ठीक है, दुनिया का सबसे सफलतम संविधान है हमारे भारत का संविधान। ठीक है बच्चों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? मैंने वीडियो में बताया था मौलिक अधिकार बच्चों कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ऑप्शन है बच्चों, ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। दूसरा ऑप्शन है, ये शासन के विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। सी ऑप्शन है, ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। और डी ऑप्शन है, ये कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो बच्चों इसका सी ऑप्शन ये वाला सही है, ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, जरूरी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन इस बात का बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? यानी संविधान की वैल्यू हमारे संसद से ज़्यादा है। तो क्या है, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बना जा चुका था। ठीक है भाई, संविधान के निर्माता संसद के सदस्य से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाएगी और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। डी ऑप्शन, संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। तो बच्चों इसका ऑप्शन अगर देखिएगा कि संसद ही ये बताता है कि संसद मतलब संविधान ये बताता है संसद कैसे बनाई जाएगी और कौन सी शक्तियाँ उसके पास होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन बच्चों इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है कि बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो इसमें बताना है, तो देखो इसके डायरेक्टली बता देता हूँ बच्चों कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, हमें गलत बताना है तो ए ऑप्शन इसका गलत है, बी ऑप्शन इसका ठीक है, सी भी गलत है और डी भी सही है आपका। तो ये देख लीजिएगा आप पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या अपने उत्तर देकर बताइए। तो देखो संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई है, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ। हाँ ये बात तो सही है। संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया था क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में सहमति नहीं थी, ये भी बात सही है। और सी ऑप्शन है, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो बच्चों याद रखना, भारत में जो संविधान सभा का जो गठन है वो किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो बच्चों याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, इसी के सुझाव द्वारा भारत के संविधान को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो याद रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, इनका नाम याद है, जेपी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों ये आयरलैंड से लिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है?
तो भारत के संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रांस से। और आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा भी क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है बच्चों ब्रिटेन से लिया गया है। तो बच्चों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं कह सकते, ठीक है ना, ये इस वीडियो की कंप्लीट वीडियो है जिसमें सभी के सभी MCQs मैंने आपको करा दिए हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।